मॉडल। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरा y एक्सिस पे मेरा ऑर्डर क्वांटिटी है, राइट, y एक्सिस पे ऑर्डर क्वांटिटी है एंड आई एम हैविंग इन्वेंट्री लेवल, ये मेरे इन्वेंट्री लेवल यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वांटिटी में, ओके। एक लाइन मुझे रीऑर्डर पॉइंट r, that is what exactly is I'm looking at it. And if you see the x-axis is giving me the time, right? तो what exactly it is happening, जब आपके एक बार आपने कुछ लोट अगर हम बाय करते हैं, जैसे मैं घर की बात करूं तो टू मेक इट रिलेवेंट मैं फ्लोर का एक एग्जांपल लेता हूं, ग्रे दी वीक और फॉर 2 वीक्स, और वो सब हमारी इन्वेंट्री जो आटा उसकी इन्वेंट्री बढ़ गई, धीरे धीरे हमने उसको यूज करना शुरू किया। एक लेवल पे द हाउस ऑफ लेडी विल टेल अस कि घर में आटा नहीं है, राइट, सपोर्ट सी विल टेल कि अब आटा खत्म हो गया है, बट व्हाट शी इज डूइंग, उनके पास तभी भी एक पॉइंट जो सेफ्टी स्टॉक होता है, उनको पता है कि मैं भाई साहब को आटा लेने के लिए बोलूंगी या फिर इसको पिसाने के लिए जब बात करूंगी तो मुझे पता है कि वो 2 दिन तो लगाने वाले हैं, सो दिस 2 days इज माय सेफ्टी स्टॉक। इन द मीन टाइम शी इज यूजिंग इट, और जब उसको पता पड़ रहा है कि यार 1 दिन ऑलरेडी जा चुका है, तब व्हाट शी इज डूइंग, शी विल टेल यू कल से रोटी नहीं मिलेगी, आटा नहीं है घर में, फिर भी उसके पास 1 दिन का आटा रहता है, एंड नाउ यू डोंट हैव चॉइस, और आप सीधा ये रीऑर्डर पे लाके नाउ यू आर एक्चुअली फिलिंग इट अप। तो यहाँ पे टोटल यूनिट कॉस्ट इनटू ये टोटल इनटू द यूनिट कॉस्ट, आपको एक फिगर यहाँ पे मिलेगा कितना कंजम्पशन हुआ, उसको भी आप परसेंटेज में ले सकते हैं। होप यू आर क्लियर, आई होप मैं जो बता रहा हूँ वो सबको क्लियर है, ओके। सो नाउ दिस इज द कंजम्पशन जान फेब मार्च, तो हमने क्या किया, टोटल कर दिया और उसका एवरेज पर मंथ निकाल लिया। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सेफ्टी स्टॉक डाल सकता हूँ, या मुझे आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि मेरा ये जो स्टॉक मैंने एवरेज निकाला है, क्योंकि अगर आप देखो एवरेज तो थोड़ा सा कभी कंजम्पशन हुआ है 13,707, कभी कंजम्पशन हुआ है 1533, कभी कंजम्पशन हुआ है 5495। अब मैं तो निकाल रहा हूँ एवरेज, और एवरेज भी पूरे साल की निकाल रहा हूँ, देयर आर चांसेस कि मैंने एवरेज पर से ये टोटल कैलकुलेशन जो कल हमने कैलकुलेशन देखा था कि 282 पर डे, तो शायद गलत हो जाए, क्योंकि 282 into 40, अगर मैं यहाँ पे 282 into 40 करता हूँ तो मुझे जो स्टॉक मिलेगा 11,280, लेकिन मेरी कई बार अगर मेरा, तो जनरली क्या होता है, किस तरीके से जनरली ट्रांजैक्शन होता है, मान लो मैं एक हाइपरमार्केट में गया, मैंने कुछ बॉटल्स केचप की बॉटल्स उठाई, मान लो ये केचप की बॉटल्स, और लेट्स से दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आई एम बाइंग, राइट। नंबर 1, ये मैं इंस्ट्रूमेंट बाय कर रहा हूँ, जैसे ही मैं बाय कर रहा हूँ, जैसे ही मैं काउंटर पे जाता हूँ, चेकआउट काउंटर पे जाता हूँ, बिलिंग होता है, वो बिलिंग जो होता है वो सिस्टम जनरेटेड कानबान है, वहां से मेरा वो बिलिंग किया, ये नंबर 2, और मैं तो चला गया। लेकिन अगर यहाँ पे कितने अभी मेरे पास मॉड्यूल्स रह गए, कितने प्रोडक्ट रह गए, उसका एक बिलिंग यहाँ से बिलिंग में से, या फिर एक यहाँ पे जो कागज लगा है वो कागज जाता है यहाँ पे वेयरहाउस में। ज्यादातर हम जो बिलिंग करते हैं, बिलिंग से अगर आपने देखा हो सुपरमार्केट में 5 का आपको एक क्लोथ का या टी शर्ट का एक गड्डी मिलेगा, राइट। जैसे ही उनका जैसे ROL री ऑर्डर लेवल और रिप्लेनिशमेंट लेवल 2 है, तो जैसे ही 2 रह गए तब एक इंडिकेशन जाता है वेयरहाउस को कि भैया अभी यहाँ पे 2 ही रह गए हैं, आप रिप्लेनिश करो। जब वो रिप्लेनिश करता है, वो 5 का रिप्लेनिश करता है, तब तक वो 2 में से उसका काम चलता रहता है, राइट। तो ये जो यहाँ से इंडिकेटर जाता है वेयरहाउस में, वेयरहाउस क्या करता है, वापिस वो डिफाइंड क्वांटिटी जो ऑर्डर ले 5 का, अगर डिफाइंड क्वांटिटी कितने, यहाँ पे 3 लाइन भरी हुई है, यहाँ पे 3 भरी हुई है, 6 भरी हुई है, तो 18 उनके पास मटेरियल होगा। दिस इज हाउ दे एक्चुअली डिफाइन दिस बॉक्स, ओके। ये कुछ और तरीका